बुलेटिन का आगाज करें। सबसे पहले आपको बताएं कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रद्दोबदल। पेट्रोल 75 पैसे फी लीटर सस्ता, नोटिफिकेशन जारी। पेट्रोल की नई कीमत 335 रुपये 6 पैसे मुकर्रर। डीजल की कीमत में 2 रुपये 24 पैसे फी लीटर इजाफा। डीजल की नई कीमत 390 रुपये 62 पैसे हो गई। पेट्रोलियम मसनूआत की नई कीमतों का इतलाक 30 जुलाई के लिए किया गया है। आपको बता रहे हैं पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रद्दोबदल कर दिया गया, जिसमें पेट्रोल 75 पैसे फी लीटर सस्ता किया गया है और पेट्रोल की नई कीमत 335 रुपये 6 पैसे मुकर्रर की है। मजीद बात करेंगे तौकीर रकम से। जी तौकीर। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रद्दोबदल किया गया है और 75 पैसे जो हैं वो पेट्रोल की कीमत में कमी की गई है और इसकी जो नई कीमत है वो तकरीबन 335 रुपये 6 पैसे इस वक्त मुकर्रर की गई है। डीजल की कीमत में 2 रुपये 24 पैसे जो है वो इजाफा किया गया है, जिसमें डीजल की नई कीमत 390 रुपये और 62 पैसे जो है वो अब हो गई है। इस हवाले से जो शहरी हैं वो जो इनका मिला जुला रद्द-ए-अमल देखने में नज़र आ रहा है और ज़्यादातर शहरी जो हैं वो इस बात का मुतालबा कर रहे हैं कि पेट्रोल जो है वो 1 रुपये 35 पैसे बढ़ाया जाता है और अगले दिन कुछ पैसे जो हैं वो सस्ता कर दिया जाता है। तो रोज़मर्रा की रूटीन में जो पेट्रोल की कीमत में इजाफा और कमी की जा रही है, इसी से बेहतर है कि स्पेसिफिकली एक पेट्रोल की कीमत जो है वो मुतय्यन कर दी जाए, वो ज़्यादा बेहतर है, जो कि रोज़ कीमतों में उतार और चढ़ाव की वजह से परेशानी और ज़हनी अज़ियत का सामना जो है वो करना पड़ता है। और इस हवाले से शहरी जो है वो मुतालबा करते हैं कि हुकूमत पेट्रोल की कीमतों को जो है वो बरकरार रखे और इतनी स्टेबल करे जिससे लोग जो हैं वो आसानी के साथ सर्वाइव कर सकें, क्योंकि पेट्रोल की कीमत में जिस तरह से इजाफा होता है उसी तरह से दीगर जो अशियाए खुरोनोश है उसमें इजाफा होता है और इससे परेशानियाँ यकीनन बढ़ती हैं और शहरी मुतालबा करते हैं कि पेट्रोल की कीमत में जो है वो कमी की जाए। ठीक है, बहुत शुक्रिया तौकीर रकम आगाह करने के लिए। शहर में एलपीजी की मनमानी कीमतों पर फरोख्त का सिलसिला बदस्तूर जारी है। ओगरा की जानिब से मुकर्रर करदा 241 रुपये फी किलो के सरकारी निर्ख पर अमल दरामद न होने के बाद सार्फिन को 400 से 450 रुपये फी किलो तक एलपीजी खरीदना पड़ रही है। शहरी महंगी गैस पर शदीद परेशान। दुकानदार इस सूरत हाल का जिम्मेदार सप्लाई चेन को करार दे रहे हैं। शहर में एलपीजी की मनमानी कीमतों पर फरोख्त का सिलसिला बदस्तूर जारी है, जहां ओगरा की जानिब से मुकर्रर करदा 241 रुपए सरकारी निर्ख पर अमल दरामद न होने के बायस सार्फिन को 450 रुपए फी किलो तक एलपीजी खरीदना पड़ रही है। शहरियों का कहना है कि महंगी एलपीजी ने इनके घरेलू बजट को बुरी तरह मुतासर कर दिया है। उनका मुतालबा है कि मुतलका हुकाम फौरी कार्रवाई करते हुए सरकारी निर्खों पर अमल दरामद यकीनी बनाएं ताकि अवाम को रिलीफ मिल सके। सरकारी रेट पे हमें गैस नहीं मिलती, इनको बहुत दफा हमने कहा कि हमें सरकारी रेट पे दें, कहते पीछे से हमें इतने की मिलती है, आपको भी इतने की मिलेगी। एलपीजी फरोशों का मौकफ है कि जब तक प्लांट्स पर सरकारी निर्खों के मुताबिक एलपीजी फराहम नहीं की जाएगी उस वक्त तक सार्फिन को सरकारी कीमत पर एलपीजी फरोख्त मुमकिन नहीं। उनका कहना है कि वो खुद महंगे दामों एलपीजी खरीदने पर मजबूर हैं, इसलिए सरकारी निर्ख पर फरोख्त करना नुकसान का बायस बनता है। हमारी हुकूमत से ये दरख्वास्त है कि हमें मजीद सरकारी गैस फ़रोग़ की जाए ताकि आवाम को भी रिलीफ मिले और हम दुकानदार को भी रिलीफ मिले, ताकि हमें लोग तंग करते हैं बहुत ज्यादा। शहरियों ने हुकूमत, ओगरा और जिलाई इंतजामिया से मुतालबा किया है कि एलपीजी की कीमतों पर मौसर निगरानी की जाए, जखीरा अंदोजी और नाजायज मुनाफाखोरी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए ताकि अवाम को सरकारी निर्ख पर एलपीजी की फराहमी यकीनी बनाई जा सके। कैमरामैन रिजवान अली के साथ हसन अली, सिटी 42। वफाकी हुकूमत का बड़ा फैसला। महंगाई और चांदी की कीमत ज्यादा होने पर दियत की रकम बढ़ा दी गई। दियत की रकम 1,93,92,390 रुपये मुकर्रर कर दी। 2025 में दियत की रकम 98,28,670 रुपये मुकर्रर थी। हुकूमत ने दियत बढ़ाने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। सरकारी और अवामी इमलाक का बेहतर इस्तेमाल। लेस्को का पोल रेंट की वसूली का फैसला। लेस्को पोल्स पर इंटरनेट और दीगर केबल्स लगाने वालों को एनओसी लेना होगा। 1 माह के अंदर बगैर फीस एनओसी जारी करने का फैसला। नेपरा का तमाम डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों को केबल्स के फैलाव को कवायद ज़वाबित के दायरे में लाने का हुक्म। लेस्को समेत तमाम कंपनियों में बिजली के पोल्स पर इंटरनेट, टेलीकम्युनिकेशन समेत दीगर कंपनियों की केबल्स बिछाने के लिए कवानीन लागू करने का फैसला कर दिया गया। नेपरा ने मशावरत के लिए तमाम कंपनियों को माहाना पोल रेंट वसूल करने और एनओसी लेने की सिफारिशात पर मबनी ड्राफ्ट भिजवा दिया। नेपरा की जानिब से तमाम केबल कंपनियों से तारे बिछाने पर माहाना पोल रेंट वसूल करने की सिफारिश की गई है। बिजली की तंसीबात पर इजाफी केबल्स बिछाने के लिए एनओसी का हुसूल लाजमी करार दिया जाएगा। बिजली के खंभों पर इंटरनेट, टेलीकॉम और टीवी केबल्स की तंसीब को
मयारी बनाने के लिए ड्राफ्ट तैयार किया गया है। तमाम लाइसेंस याफ्ता कंपनियों के लिए लेस्को से NOC हासिल करना लाजमी होगा। NOC के इजरा से कबल लेस्को और कंपनियों का मुश्तरका साइट सर्वे किया जाएगा, जिसमें पोल की गुंजाइश, हिफाजती क्लियरेंस और साख्ती हालत का जायजा लिया जाएगा। लेस्को 1 माह के दौरान बगैर फीस के NOC जारी करेगी। टेलीकम्युनिकेशन और इंटरनेट कंपनियों को मंजूर शुदा माहाना पोल रेंटल चार्जेस वसूल किए जाएंगे। नेपरा के मुताबिक बिजली की लाइनों के करीब काम करने से पहले परमिट टू वर्क लाजमी होगा। LT लाइन से 3 फीट और 11 kV लाइन से 4 फीट बरकरार रखना लाजमी होगा। ट्रांसफार्मर, प्लेटफॉर्म, क्रॉस आर्म, जंपर, आर्थिंग लीड पर केबल्स बिछाना ममनू होगा। कंपनियों की जानिब से खिलाफ वर्जी पर लेस्को NOC मनसूखी और ब्लैक लिस्ट करने की मजाज होगी। कंपनियों से मशावरत के बाद नेपरा की जानिब से हतमी नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। महकमे स्पेशलाइज्ड हेल्थ की लापरवाही, 3 साल बाद भी टीचिंग अस्पतालों का निज़ाम कंप्यूटराइज ना हुआ। हॉस्पिटल मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम की डॉक्टर्स और अमले को तरबियत भी ताहाल अधूरी। कंप्यूटराइज पर्ची लेकिन डॉक्टर सब हाथ से लिखकर देने पर मजबूर। अधूरे कंप्यूटराइज सिस्टम से मरीज टेस्टों और अद्वियात के लिए ख्वार होने लगे। महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ की संगीन लापरवाही के बायस 3 बरस गुजर गए। टीचिंग हस्पतालों का निजाम कंप्यूटराइज्ड ना हो सका। टीचिंग हस्पतालों में हॉस्पिटल मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम फाल ना हो सका। हॉस्पिटल मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम के डॉक्टर्स और अमले की तरबियत भी ताहाल अधूरी है। 3 बरस से पंजाब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड के जरिए सरकारी टीचिंग हस्पतालों में हॉस्पिटल मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम नाफिज किया जा रहा है, लेकिन अब तक अस्पतालों में सिर्फ पर्ची काउंटर्स फाल हो सके हैं। टीचिंग हस्पतालों में कंप्यूटराइज्ड पर्ची के अलावा अधूरे कंप्यूटराइज्ड सिस्टम से मरीज टेस्टों और अद्वियात के लिए ख्वार हैं। मुकम्मल सिस्टम कंप्यूटराइज्ड ना होने की वजह से मरीजों को टेस्टों और अद्वियात लेने के लिए दरबदर की ठोकरें खाना पड़ रही हैं। जराये के मुताबिक हॉस्पिटल मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम के तहत खरीदे कंप्यूटर और लैपटॉप भी डॉक्टर्स को नहीं दिए गए। कंप्यूटर्स और लैपटॉप या तो मुबैना तौर पर गायब हो चुके या स्टोर्स की जीनत बना दिए गए हैं। मॉनसून के चौथे स्पेल का आगाज, लाहौर में कहीं जमकर बारिश तो कहीं सूखा। ताजपुरा में रिकॉर्ड 45 मिलीमीटर बारिश हुई। लक्ष्मी चौक, निस्तर टाउन, पानी वाला तालाब, चौक नाखुदा में बादल जमकर बरसे। नशीबी इलाके एक बार फिर जेर आब आ गए। आशीष चौक, जौहर टाउन बारिश के बाद जेर आब आ गया। लॉरेंस कॉलोनी, मुगलपुरा भी पानी में डूब गई। कड़ी शाह की गलियां बारिश के बाद पानी से भर गई। बारिश का तरसीली निज़ाम भी मुतासर हुआ। मॉनसून के चौथे स्पेल का आगाज, लाहौर में कहीं जमकर बारिश कहीं सूखा। ताजपुरा में रिकॉर्ड 45 मिलीमीटर बारिश हुई। महकमा मौसमियात के मुताबिक बारिश का सिलसिला 5 अगस्त तक चलेगा। बारिश के बाद नशेबी इलाके एक बार फिर जेर आब आ गए। जौहर टाउन के आशिक चौक में बारिश के बाद सड़कें जेर आब आ गईं। टूटी सड़क पर कई फीट पानी जमा होने से ट्रैफिक की रवानी बुरी तरह मुतासिर हुई। इलाका मकीनों के मामूलात जिंदगी और आमदोरफ्त, मकामी दुकानदारों की कारोबारी सरगर्मियां भी मुतासिर हुई। फतेहगढ़ में नकासी आब के नाकिस इंतजामात के बायस शहरी शदीद परेशानी का शिकार। बारिश के बाद गलियों और सड़कों पर पानी जमा हो गया। शहरियों को आमदोरफ्त में शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा। इलाका मकीनों का कहना है कि मुतअद्दिद बार शिकायत के बावजूद नकासी आब के निजाम में बेहतरी ना लाई गई, जिसकी वजह से हर बारिश के बाद यही सूरत हाल पैदा हो जाती है। हरबंसपुरा के आमिर टाउन में नया सीवरेज सिस्टम भी बारिश के पानी की नकासी में नाकाम हो गया। गलियां तालाब का मंजर पेश करने लगी और रिहायशी घरों में महसूर होकर रह गए। बारिशी पानी जमा होने से गाड़ियां और मोटरसाइकिलें बंद होने लगी। आमदोरफ्त भी शदीद मुतासिर रही। रिहायशियों का कहना है कि वासा और जिला इंतजामिया बर वक्त नकासी आब को यकीनी बनाने में नाकाम रही। शहरियों ने आला हुक्काम से फौरी कार्रवाई करते हुए बारिशी पानी की नकासी और मुस्तकिल हल का मुतालबा किया है। बारिश के बाद शहर का तरसीली निजाम भी मुतासिर हुआ। लेस्को के 100 से ज्यादा फीडर स्ट्रिप कर गए। शहरियों को घंटों मुश्किलात का सामना करना पड़ा। लाहौर में स्पोर्ट्स सिटी का मंसूबे के लिए जिला इंतजामिया ने 4 मकामात शॉर्टलिस्ट कर लिए। स्पोर्ट्स सिटी के लिए जबू, रक्चके, LDA सिटी, दरिया रावी के मकामात ज़ेर गौर है। लाहौर में स्पोर्ट्स सिटी मंसूबे के लिए जिले इंतजामिया ने 4 मकामात शॉर्टलिस्ट कर लिए। स्पोर्ट्स सिटी के लिए जबू, रक जबील, LDA सिटी, दरियाए रावी के मकामात ज़ेर गौर हैं। 4 मौजूदा मकामात में से किसी एक मकाम पर स्पोर्ट्स सिटी तामीर की जाएगी। जबू में 230, रक जबील में 80 एकड़ रकबा स्पोर्ट्स सिटी के लिए तजवीज़ किया गया। LDA सिटी में 250 और रावी किनारे 288 एकड़ रकबा तजवीज़ किया गया है। मास्टर प्लान का इब्तदाई खाका तैयार कर लिया गया। फिजिबिलिटी स्टडी के लिए फंड्स भी मांग लिए गए। महकमा यूथ अफेयर्स ने फिजिबिलिटी स्टडी के लिए 17 करोड़ 75 लाख के फंड्स मांग लिए। कंसल्टेंट फर्म 5 माह में फिजिबिलिटी स्टडी मुकम्मल करने की पाबंद होगी। फिजिबिलिटी रिपोर्ट में साइट असेसमेंट, लैंड एवेल्युएशन शामिल होंगे। मास्टर प्लान, ट्रैफिक असेसमेंट और तकनीकी अमूर शामिल होंगे। हतमी मंजूरी के बाद 4 में से 1 मकाम पर स्पोर्ट्स सिटी कायम की जाएगी।
आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि पंजाब हुकूमत ने सालाना अरबों रुपए की सरकारी ग्रांट्स इस्तेमाल करने वाली पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन के मुसलसल 2 माली साल 2024-25 और 2025-26 का बैरूनी ऑडिट निजी ऑडिट फर्म के जरिए कराने का फैसला किया है। सालाना अरबों रुपए की सरकारी ग्रांट्स कहां और कैसे इस्तेमाल हुई, हुकूमत ने पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन के मुसलसल 2 माली साल 2024-25 और 2025-26 का बैरूनी ऑडिट निजी ऑडिट फर्म के जरिए कराने का फैसला कर लिया। रवां माली साल 2026-27 के लिए PEF को 55 अरब रुपए का बजट मुख्तस किया गया है, जबकि ऑडिट के दौरान इदारे के मालियाती रिकॉर्ड, आमदन और अखराजात, बैंक अकाउंट्स, अदायगियों और वसूलियों, सरकारी ग्रांट्स के इस्तेमाल, मालियाती गोशवारों, खरीदारियों, टेंडर्स और ठेकों का तफसीली जायजा लिया जाएगा। ऑडिट के जरिए ये भी जांचना जाएगा कि फंड्स मंजूर शुदा बजट और कवायद ज़वाबित के मुताबिक खर्च हुए या नहीं, जबकि मालियाती कमजोरियों, बेज़ाब्तियों, साब्ता खिलाफियों और मुमकिना माली खतरात की निशानदही के साथ मालियाती निज़ाम में बेहतरी के लिए सिफारिशात भी मुरतब की जाएंगी। सूबे के सरकारी कॉलेजेस में बुनियादी और तालीमी सहूलियात की बेहतरी के लिए 1 अरब 54 करोड़ रुपए के तरक्याती मनसूबे को हतमी शक्ल दे दी गई है। दूसरी जानिब गैर मयारी कागज़ के इस्तेमाल के इल्ज़ाम पर दर्जनों पब्लिशर्स को भारी जुर्माने आयद कर दिए गए, जबकि महकमा स्कूल एजुकेशन ने ख़त्म की गई तमाम असामियों पर तनख्वाहें रोकने का हुक्म जारी कर दिया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ के डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट पैकेज के तहत सूबे के सरकारी कॉलेजों में बुनियादी और तालीमी सहूलियात की बेहतरी के लिए 1 अरब 54 करोड़ रुपए के तरक्याती मंसूबे को हतमी शक्ल दे दी गई है। मंसूबे के तहत सरकारी कॉलेजों की अपग्रेडेशन के साथ 4 दीवारी, वाशरूम्स, फर्नीचर, बिजली की सहूलियात, पीने के साफ पानी, सिक्योरिटी और दीगर बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाया जाएगा। हुकाम के मुताबिक मंसूबे के लिए फंड्स की असूली मंजूरी दे दी गई है। तमाम बाकायदा मालियाती इजरा पंजाब प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड से PC1 की मंजूरी के बाद किया जाएगा। गैर मयारी कागज के इस्तेमाल के इल्जाम पर दर्जनों पब्लिशर्स को भारी जुर्माने कर दिए गए। पब्लिशर्स ने कानूनी तकाजे पूरे किए बगैर जाहिर जुर्मानों पर CEO पैक्टा को फील्ड स्टाफ के खिलाफ शिकायत दर्ज करा दी। CEO पैक्टा ने कागज के मयार का जायजा लेने के लिए कुतब PCSI लेबोरेटरी भिजवा दी। कुतब में गैर मयारी कागज इस्तेमाल करने पर पब्लिशर्स को कुल मालियत का 1.5% जुर्माना आयद किया जाता है। इस बार गैर मयारी कागज के इस्तेमाल पर पब्लिशर्स को 1.5% से ज्यादा तक जुर्माने आयद किए गए हैं। दूसरी जानिब महकमा स्कूल एजुकेशन ने खत्म की गई तमाम असामियों पर तनख्वाहें रोकने का हुक्म जारी कर दिया। गुज़िश्ता स्कूलों में दर्जा चहारम समेत दीगर मुलाजमीन की 1450 असामियां खत्म की गई थीं। मज़कूरा खत्म की गई असामियों पर 1450 स्कूल गार्ड्स भर्ती किए जाने हैं। स्कूल गार्ड्स लमसम तनख्वाहों पर रखे जाएंगे। लमसम तनख्वाह के अलावा स्कूल गार्ड्स को कोई भी इजाफी मरात नहीं दी जाएगी। स्कूल गार्ड्स की भर्ती के लिए आइंदा हफ्ते इश्तिहार दिए जाएंगे। भर्तियां सिक्योरिटी गार्ड का तजर्बा और इंटरव्यू की बुनियाद पर की जाएंगी। स्कूल गार्ड की तनख्वाह 35,000 रुपए मुकर्रर की जाएगी। सेल्स टैक्स फेडरल एक्साइज मुकदमात के लिए आज़ादाना केस स्क्रूटनी कमेटियां कायम। हाई कोर्ट में मुकदमात दायर करने से कबल कानूनी जांच लाजमी होगी। सुप्रीम कोर्ट आईनी अदालत में मुकदमात से कबल कानूनी जांच होगी। लाहौर, इस्लामाबाद, कराची के लिए 3 इलाकाई आज़ादाना केस स्क्रूटनी कमेटियां तश्कील। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने सेल्स टैक्स और फेडरल एक्साइज से मुतल्लिक मुकदमात में कानूनी शफाफियत और यकसानियत को फरोग देने के लिए आज़ादाना के स्क्रूटनी कमेटी कायम कर दी। नई तरामीम के तहत हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और वफाकी आईनी अदालत में मुकदमात दायर करने से कबल हर केस का आज़ादाना कानूनी जायजा लिया जाएगा। लाहौर, इस्लामाबाद और कराची में कायम की गई ये कमेटियाँ मुकदमात के इंदराज, ज़ेर इल्तमा केसेस के जायजे और टैक्स कवानीन में इस्लाहात से मुतल्लिक सिफारिशात भी मुरतब करेंगी। FBR ने मुतल्लिका SROs के जरिए सेल्स टैक्स रूल्स 2006 और फेडरल एक्साइज रूल्स में तरामीम नाफिज करते हुए आज़ादाना केस स्क्रूटनी कमेटियों का निज़ाम मुतारिफ करा दिया है। हर कमेटी में एक रिटायर्ड जज बतौर चेयरमैन, एक सीनियर टैक्स वकील और ग्रेड 20 या इससे ज़ायद का हाजिर सर्विस या रिटायर्ड इनलैंड रेवेन्यू अफसर शामिल होगा। कमेटियां अमूमन 15 रोज के अंदर मुकदमात पर अपनी सिफारिशात FBR को अरसाल करेंगी। शालीमार एक्सप्रेस 1 माह के लिए बंद। ट्रेन लाहौर से बरास्ता फैसलाबाद कराची जाती थी। किला सत्तार शाह मसन कॉलर पर रेलवे पुल मुतासिर होने से सर्विस बंद करना पड़ी। लाहौर से बरास्ता फैसलाबाद कराची जाने वाले कुराक्रम का रूट भी तब्दील। कुराक्रम एक्सप्रेस को अब बरास्ता साहिवाल कराची चलाया जा रहा है। कला सतार शाह मिसन कलार रेलवे पुल सैलाबी पानी से मुतासिर। लाहौर और कराची के माबैन चलने वाली शालीमार एक्सप्रेस को 1 माह के लिए बंद कर दिया गया। शालीमार एक्सप्रेस लाहौर से बरास्ता फैसलाबाद कराची चलाई जाती है। लाहौर और फैसलाबाद के दरमियान ट्रेन ऑपरेशन मुअत्तल हो गया। शालीमार एक्सप्रेस ट्रेन प्राइवेट सेक्टर के ताउन से चलाई जाती है। लाहौर से बरास्ता फैसलाबाद कराची जाने वाली कराक्रम एक्सप्रेस का रूट तब्दील कर दिया गया। कराक्रम एक्सप्रेस ट्रेन को अब बरास्ता साहिवाल कराची चलाया जा रहा है।
आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि बगलपुरा शालामार रिंग रोड फ्लाईओवर की लाइट्स अरसा दराज से बंद। फ्लाईओवर पर अंधेरे के बाद शहरियों को आमदरफ्त में मुश्किलात का सामना। फ्लाईओवर पर अंधेरे की वजह से हादसात का खदशा रहता है। शहरियों की जानिब से ये शिकायत सामने आई है। मजीद बात करेंगे आदिया नाज से। जी आदिया। बिल्कुल, शहर की अहम मरकज़ी शाहराहें स्ट्रीट लाइट ख़राब होने की वजह से तारीकी की नज़र हो चुकी हैं। मौजूद इस वक्त मुगलपुरा में शालामार लिंक रोड फ्लाईओवर के ऊपर, जहां पर स्ट्रीट लाइट्स गुज़श्ता कई अरसे से जो है वो बंद पड़ी हुई हैं और इस हवाले से इंतज़ामी अदम तवज्जही ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही। सड़क पर तारीकी का राज है, न सिर्फ फ्लाईओवर बल्कि मरकज़ी जो सड़क है वहाँ पर भी यही सूरत हाल देखने को मिलती है। और ख़ास तौर पर रात के औकातकार में स्ट्रीट लाइट्स का ऑन होना बहुत मायने रखता है। खुदा न खास्ता किसी बड़े हादसे का शिकार जो है वो यहाँ पर लोग हो सकते हैं। उसकी बड़ी वजह यह है कि तारीकी में डूबी हुई सड़कें हो या फिर फ्लाईओवर्स, कहीं पर भी कोई गड्ढा हो तो अमूमन तारीकी की वजह से नज़र नहीं आता, जो कि हादसात की वजह बनता है। इस हवाले से इंतज़ामी अदम तवज्जी ख़त्म होने का मुतालबा किया जा रहा है। शहरी इस हवाले से ये राय रखते हैं कि इंतज़ामिया को स्ट्रीट लाइट्स की मुरम्मत करने की अशद ज़रूरत है, ख़ास तौर पर इस फ्लाईओवर के ऊपर, क्योंकि दो जानिब से यहाँ पर जो है वो ट्रैफिक की आमदोरफ्त होती है। गुंजान आबाद इलाका है और मुतालबा यही किया जा रहा है कि इंतज़ामिया को इसकी स्ट्रीट लाइट्स की मुरम्मत करना इंतहाई ज़रूरी है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आदिया नाज आगाह करने के लिए। जौहर टाउन वफाकी कॉलोनी रोड के इलाका में बुनियादी सहूलियात से महरूम, नाकारा सिविज निज़ाम, गैर फ़आल स्ट्रीट लाइट्स के बाद शहरियों को मुश्किलात का सामना। टूटी सड़क पर पानी और अंधेरे से शहरियों की आमदोरफ्त शदीद मुतासिर। तफसीलात जानते हैं रोमेल इलियास से। जी रोमेल, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, जौहर टाउन के वफाकी कॉलोनी रोड के मकीनों के लिए जो बुनियादी सहूलियात हैं उनका फुकदान अजाब बन चुका है। एक तरफ नाकारा सीवज निज़ाम के बायस यहाँ इस सड़क पर सीवज का पानी जमा है, जबकि दूसरी जानिब जो इस रोड पर लगी लाइट्स हैं वो भी इंतज़ामी गफलत का शिकार होकर कई माह से बंद पड़ी हैं, जिस वजह से ये वफाकी कॉलोनी रोड जो है वो शाम होते ही अंधेरे में डूब जाता है। और इस अंधेरे और तबाहल सड़क पर जमा पानी के बायस लोगों की आमदरफ्त शदीद मुतासिर है और लोग जो हैं वो इस वक्त घरों में महसूर हो चुके हैं। मेरे साथ इलाका मकीन मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि क्या कहेंगे वो इस हवाले से। बताएं जी, कब से ये मसाइल आपको दरपेश हैं? बहुत देर हो गया, मुझे खुद इधर रहते हुए को 15-20 साल हो गए। जब भी बारिश होती है यही मसले मसाइल होते हैं, पानी खड़ा हो जाता है। उधर तो बहुत ज़्यादा पानी खड़ा हो जाता है और कोई भी मतलब कि सूरत हाल नहीं है इसको इंतज़ाम करने के लिए। लाइटिंग भी नहीं है, बहुत दफ़ा इधर एक्सीडेंट भी हो चुका है। तो बस यही है कि हुकूमत को चाहिए कि ख्याल करें। ये जौहर टाउन का मेन इलाका है और इधर ये सूरत हाल है। हाँ जी बिल्कुल, शहरी जो यहाँ के मकीन हैं वो ये शिकवा कर रहे हैं कि जौहर टाउन से मुंसलिक ये वफाकी कॉलोनी रोड है, जो कि एक मारूफ शाहराह है इस इलाके की, मगर इंतज़ामी नज़रों से उजल होकर ये मसाइल का शिकार है। और जो सीवज मसाइल, अंधेरा और दीगर बुनियादी सहूलियात की यहाँ पर कमी है उसने लोगों का जीना मुहाल कर रखा है। आला हुकाम से फौरी तौर पर नोटिस लेकर इस इलाके के आपका लाहौर हाईकोर्ट और मातहत अदालतों में दिन भर होने वाले अहम केसेस की समातों का अहवाल जानेंगे इस रिपोर्ट में। अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान मंसूर उस्मान आवान के भाई के घर पर छापा मारने का मुकदमे में नामजद SHO समेत 6 अहलकारों ने गिरफ्तारी के खौफ से सेशन कोर्ट से अबूरी जमानतें करवा ली। एडिशनल सेशन जज जुल्फिकार अहमद नईम की अदालत में SHO एजाज हैदर और 6 अहलकार पेश हुए। अदालत ने 12 अगस्त तक मुल्जिमों को गिरफ्तार करने से पुलिस को रोक दिया। अदालत ने मुल्जिमों की अबूरी जमानत मंजूर करते वक्त 50-50 हजार जमानती मचलके जमा कराने की हिदायत की। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी की हमशीरा नौरीन न्याजी के खिलाफ नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी में मुकदमा दर्ज कर लिया गया। गिरफ्तारी के खदशे के पेश नजर नौरीन न्याजी ने लाहौर हाई कोर्ट में अबूरी हिफाजती जमानत की दरखास्त दायर कर दी है। मॉडल कोर्ट के एडिशनल सेशन जज जावेद इकबाल रांझा ने कत्ल केस का फैसला सुना दिया। अदालत ने अदनान अकरम को कत्ल करने के जुर्म में मुल्जिम हमजा अली को उम्र कैद और 5 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुना दी। अदालत ने डकैती और बरामदगी में अलग अलग सजा सुनाकर मुल्जिम को जेल भिजवा दिया। दुल्हा की शेरवानी नाप के मुताबिक सीकर न देने और बाद में ठीक करके न देने का मामला सारिफ अदालत में टेलर सलीम के खिलाफ 1 लाख रुपए हर्जाने का दावा दायर। अदालत ने टेलर से जवाब तलब कर लिया। सूबाई वज़ीर इत्तलात और सकाफत अज़मा बुखारी ने कहा है कि इंतखाबात जमहूरी अमल का हिस्सा हैं। तमाम सियासी जमातों को आवाम के फैसले का एहतराम करना चाहिए। आज़ाद कश्मीर के मीरपुर डिवीजन के आवाम ने 9 नशिस्तों पर मुस्लिम लीग नून को कामयाब करके अपनी राय वाज़िया कर दी है।
में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए अज़मा बुखारी ने कहा कि मुस्लिम लीग नून की क़यादत ने हर इंतखाबी जलसे में अपनी कारकर्दगी की बुनियाद पर अवाम से वोट मांगा। बाज़ सियासी जमातें अपनी नाकामी छुपाने के लिए बेबुनियाद इल्जामात लगा रही हैं। उन्होंने कहा कि एक सियासी जमात की फ्रस्ट्रेशन में रोज बरोज इजाफा हो रहा है। आप बहुत सारी बिलो द बेल्ट भी गुफ्तगू कर रहे हैं, आप बहुत सारी ऐसी बातें भी कर रहे हैं जिसके बहुत तल्ख जवाबात हमारे पास मौजूद हैं, लेकिन लीडरशिप की इजाज़त नहीं है डिप्रेशन में और फ्रस्ट्रेशन की एक आखिरी हदों को छूते हुए बहुत सारी ऐसी गुफ्तगू उन्होंने की है जिसकी जो है वो उनको खुद भी नहीं पता उन्होंने क्या कहा है। अज़मा बुखारी ने कहा कि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज जनूबी पंजाब के तमाम अजला का दौरा कर चुकी हैं। 10 अरब रुपए के मील प्रोग्राम समेत मुतअद्दिद तरक्याती मंसूबों पर काम जारी है। पंजाब डेवलपमेंट प्रोग्राम भी कामयाबी के साथ चल रहा है। जो चीफ मिनिस्टर की कारकर्दगी है, जिसके ऊपर सारे सूबों के लोग जो हैं वो मरियम नवाज जैसा चीफ मिनिस्टर मांगते हैं, तो इसमें कोई दूसरी राय नहीं कि हमारे अगले इलेक्शन के अंदर इंशाअल्लाह ताला जो मुकर्रर वक्त में होंगे उसके ऊपर हमारी कारकर्दगी जो है वही हम लेके लोगों के पास जाएंगे। अज़मा बुखारी ने सिंध हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि कराची में टैंकर माफिया और सफाई के मसाइल आज भी बरकरार हैं। बैनुल-अक़वामी इदारों की रिपोर्ट्स के मुताबिक कराची का क्राइम इंडेक्स तशवीशनाक सतह पर है। अज़मा बुखारी ने कहा कि बिलावल भुट्टो अपने हालिया बयानात की वजाहत करें कि वो किसके मुफाद की बात कर रहे थे। कैमरा टीम के हमरा राव दिलशाद हुसैन, सिटी 42। सूबाई वज़ीर औक़ाफ़ मजहबी मूर चौधरी शाफी हुसैन की ज़ेर सदारत पैसिक हाउस में इजलास हुआ। हज़रत दाता अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह के उर्स के इंतजामात का जायजा लिया गया। सेक्रेटरी औक़ाफ़ डॉक्टर एहसान भुट्टा ने उसकी 3 रोज़ा तकरीबात के इंतजामात और दीनी प्रोग्रामों की तफसीलात से आगाह किया। उर्स की 3 रोज़ा तकरीबात 2 ta 4 अगस्त तक जारी रहेंगी। सूबाई वज़ीर चौधरी शाफी हुसैन का कहना था कि हज़रत अली उस्मान अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह के उर्स के मौके पर बेहतरीन इंतजाम किए गए हैं। मुल्क और बैरून मुल्क से आने वाले लाखों अक़ीदतमंदों को बेहतरीन सहूलियात की फराहमी के लिए मुतल्लिका इदारे मरबूत अंदाज से काम करेंगे। उन्होंने कहा कि ज़ायरीन के लिए दीनी प्रोग्राम्स, दूध की सबील और म्यारी लंगर का वसी इंतजाम होगा। उर्स तकरीबात में शिरकत करने वाले ज़ायरीन को पुरसकून, महफूज और सहूलत से भरपूर माहौल मिलेगा। चौधरी शाफी हुसैन ने मज़ीद बताया कि बुजुर्ग ज़ायरीन के लिए 4 मुख्तलिफ रूट्स पर मुफ्त शटल सर्विस चलाई जाएगी। इख्तितामी दुआ में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की शिरकत के लिए मुख्तलिफ मकामात पर बड़ी स्क्रीन नस्ब की गई हैं। वज़ीर बल्दियात पंजाब ज़िशान रफ़ीक की ज़ेर सदारत जारी तरक्याती मंसूबों का जायज़ा लेने के लिए अजलास। पंजाब में अर्बन फ्लडिंग से निपटने के लिए मज़ीद वाटर टैंक्स बनाने का फैसला किया गया। वज़ीर बल्दियात पंजाब ज़िशान रफ़ीक की ज़ेर सदारत सिविल सेक्रेटेरिएट में पंजाब डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत जारी तरक्याती मंसूबों का जायजा लेने के लिए इजलास मुनाकिद हुआ। इजलास में सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट शकील अहमद मियां, स्पेशल सेक्रेटरी शाहिद जमान और मुतल्लिका हुकाम ने शिरकत की। इजलास को ब्रीफिंग में बताया गया कि मरीम नवाज का सोहना पंजाब प्रोग्राम के तहत पंजाब के 51 शहरों में 87 अंडरग्राउंड वाटर टैंक्स मुकम्मल किए जा चुके हैं। मुख्तलिफ शहरों में 17 वाटर स्टोरेज टैंक्स की तामीर तकरीबन 90% मुकम्मल हो चुकी है। ज़्यादा बारिशों से मुतासर होने वाले शहरों में इजाफी वाटर टैंक्स तामीर करने की तजवीज़ भी ज़ेर गौर है। वज़ीर बल्दियात ज़िशान रफ़ीक ने कहा कि निकासियाब के लिए इजाफी वाटर टैंक पम्प्स और मशीनरी की फ्राहमी को यकीनी बनाया जाएगा। लाहौर ज़ेबर इंतखाबात के लिए फाउंडर्स, पायनियर बिजनेसमैन ग्रुप, लाहौर बिजनेसमैन फ्रंट और पाकिस्तान ट्रेडर्स का मुश्तरका अलायंस तश्कील पा गया। फ्लैटिस होटल में मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस की चेयरमैन अलायंस मियां मिसबाह रहमान ने मिलकर इलेक्शन लड़ने का ऐलान किया है। चैम्बर इंतखाबात के लिए फाउंडर्स, पायनियर बिजनेसमैन ग्रुप, लाहौर बिजनेसमैन फ्रंट और पाकिस्तान ट्रेडर अलायंस का मुश्तरका अलायंस तश्कील पा गया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में चेयरमैन अलायंस मियां मिसबाह रहमान ने कहा, इलेक्शन जीते तो सदारत का पहला साल अली हसन असगर और दूसरा फाउंडर्स का होगा। पावर शेयरिंग फार्मूला तय पा गया है। चेयरमैन पायनियर बिजनेसमैन ग्रुप अली हसन असगर ने कहा कि अहद शिकनी करने वालों को लाहौर के ताजर का वोट और सपोर्ट नहीं मिल सकेगी। हमारा ये ख्याल था कि फाउंडर्स को जब हम अलायंस में आए हैं, जो प्रेसिडेंटशिप है वो हमें दी जाए। कुछ लोगों का ख्याल था कि किसी और को दी जाए, मगर अल्टीमेटली हमने फाउंडर्स के, मेरे दोस्तों ने बैठे हुए हैं सब मेरे दोस्त यहाँ पर, हमने फैसला किया कि जो 2 ईयर टर्म्स है उसमें पहला साल हम पीबीजी ग्रुप को देंगे, दूसरा साल फाउंडर ग्रुप को दिया जाएगा। का एक ही मकसद है कि हमने लाहौर की बिजनेस कम्युनिटी जो इस वक्त सफ़र कर रही है उसको हमने उससे निकालना है और लाहौर की बेटरमेंट के लिए, लाहौर की इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए
हमारी मार्केटों के मसाइल के लिए हमने मिलजुल के इंशाअल्लाह ताला काम करना है। चेयरमैन फाउंडर्स इब्राहिम शेख और चेयरमैन LBF अमजद चौधरी ने भी खिताब किया। नासिर हमीद खान ने अलायंस पर इजहार ख्याल किया। आप लोगों के ताउन के साथ मिलकर दोबारा से इस पुल को तामीर करेंगे और आपकी तमाम जो मुश्किलात हैं उनके हल के लिए हुकूमत के साथ निगोशिएट भी करेंगे इंशाअल्लाह ताला। हम हर उस बंदे के साथ हैं जिसके साथ ज्यादती हो, तो और ज्यादती का सिला ये है कि आज गड्ढे बैठे और इंशाअल्लाह ताला इस गड्ढे होने का रिजल्ट भी देंगे। आप भी सर्व करके चले गए, यहाँ भी फॉर्मर प्रेसिडेंट बैठे हैं, यहाँ भी फॉर्मर सीनियर वाइस प्रेसिडेंट बैठे हैं, यहाँ भी वाइस प्रेसिडेंट बैठे हैं। आप उनकी परफॉर्मेंस देखिए और इनकी परफॉर्मेंस देखिए, आपको पता चल जाएगा कि ताजरों की खिदमत कौन करता है और किसको करनी आती है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में खादिम हुसैन चौधरी, हाजी मोहम्मद अकरम, हारिस अतीक, शेख आसिफ, मर्दान अली जैदी, वकार भट्ट, वकार अहमद मियाँ, हाजी नवाज पप्पू, जावेद इकबाल, इमरान बशीर, फैसल इकबाल मौजूद थे। फारूक इफ्तिखार, सैयद अजमत अली, शेख आसिफ, सैयद अलमास हैदर, फारूक इफ्तिखार, मियाँ जाहिद जावेद, सरदार उस्मान, मियाँ मकबूल, अली रजा, आदिल मुनीर, नासिर अंसारी, शाहिद नजीर चौधरी, आमिर सुहेल, उमर सलीम, सैयद अजहर अब्बास शाह, मलक जमशेद खोकर, औरंगजेब असलम चौधरी समेत दीगर ने शिरकत की। कैमरामैन राना आजर के साथ शहजाद खान अब्दाली, सिटी 42। चीनी कौंसल जनरल सिनयान का सुंदस फाउंडेशन शादमान सेंटर का दौरा चीनी आवाम की जानिब से अतिया करदा जदीद क्रियोफ्यूज मशीन का इफ्तिताह किया गया है। मशीन थैलेसीमिया, हेमोफीलिया और खून के दिगर अमराज में मुब्तला मरीजों के इलाज में अहम मुआवन साबित होगी। चीनी कौंसल जनरल सुनयान ने सुंदस फाउंडेशन शादमान सेंटर में जदीद क्रियोफ्यूज मशीन का इफ्तिताह कर दिया। सुंदस फाउंडेशन पहुंचने पर चीनी कौंसल जनरल सुनयान का इस्तकबाल पैट्रन सुंदस फाउंडेशन सुहेल बड़ाइच, डायरेक्टर खालिद अब्बास डार और इंतजामिया ने किया। दौरे के दौरान सुनयान ने थैलेसीमिया और हेमोफीलिया में मुब्तला बच्चों से मुलाकात की और उनकी खैरियत दरियाफ्त की और तहाइफ तकसीम किए। चीनी कौंसल जनरल सुनयान ने सुंदस फाउंडेशन की इंसानी खिदमत को सराहा। कहा कि चीन और पाकिस्तान का ताउन सिर्फ सफारती ताल्लुकात तक महदूद नहीं बल्कि इंसानियत की खिदमत के जज्बे पर भी कायम है। Sundas Foundation is committed to helping all in need, regardless of wealth or geographic location. This spirit of people first, life first, resonates with the core values of building the China-Pakistan community with a shared future. This machine to Sundas Foundation, which actually analyzes the blood, and that blood is then given to the children. This is a costly machine, but he has given to Sundas Foundation, so every drop of blood which is given to the children, they will be obliged to Chinese Consul General personally and the Chinese nation as a nation collectively. सुहेल बड़ाइच पैट्रन सुंदस फाउंडेशन क्रियोफ्यूज मशीन के इफ्तिताह के मौके पर माहिर अमराज खून ने भी इस जदीद तिबी सहूलत की अहमियत पर रोशनी डाली और बताया कि खून के अज्जा की अलहदगी के अमल में ये मशीन किस तरह मरीजों के इलाज को बेहतर बनाएगी। बेसिकली इस मशीन का पर्पस होता है कि जब होल ब्लड डोनेट किया जाता है तो वो उसमें से कॉम्पोनेंट्स बन जाते हैं, पैक्ड सेल्स, प्लाज्मा और प्लेटलेट्स। तो जितने भी मरीज हमारे पास आते हैं वो सभी ऑब्वियसली इससे मुस्तफीद हो सकते हैं कि जब वो ब्लड आएगा तो उसको डिफरेंट कॉम्पोनेंट्स में बना लिया जाएगा और जिस मरीज को जो जरूरत है वो उसको दे दिया जाएगा। चीनी आवाम की जानिब से अतिया की गई क्रियोफ्यूज मशीन सुंदस फाउंडेशन में खून के अज्जा की अलहदगी के अमल को मजीद मौसर बनाएगी। माहिरीन के मुताबिक जदीद तिबी सहूलियात की फराहमी से खून के अमराज में मुब्तला मरीजों को बेहतर इलाज मुयसर आ सकेगा, जबकि पाक चीन ताउन का ये इक़दाम इंसानी खिदमत की एक मिसाल करार दिया जा रहा है। कैमरामैन एहसान कादिर के साथ मरियम मजहर, सिटी 42। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि रियासत कश्मीर की कानून साज असम्बली के इंतखाबात की इंतखाबी मुहिम जारी। PP 171 में रुकने पंजाब असम्बली उस्मा मंजूर भट्ट की जानिब से कॉर्नर मीटिंग का इनेकाद किया गया। कॉर्नर मीटिंग का इनेकाद साबिक चेयरमैन सुहेल महमूद भट्ट राठौवाली की रहाइश पर किया गया। सदर मुस्लिम लीग नून शोबा खवातीन लाहौर सादिया तैमूर और शमीरी वोटर्स खवातीन की कॉर्नर मीटिंग में भरपूर शिरकत की। अल्लामा इकबाल टाउन में रुकने असम्बली उस्मा मंजूर भट्ट की जानिब से सुहेल महमूद भट्ट की रिहाइशगाह पर मुनक्का कॉर्नर मीटिंग के दौरान कश्मीर बरादरी के वोटर्स ने अपने वोटों की तस्दीक करवाई और इंतखाबी अमल में भरपूर दिलचस्पी का इजहार किया।
रमजान मुबारक से कबल पंजाब सहूलत बाजार अथॉरिटी ने सुबह भर में बड़े पैमाने पर ट्रांसफर और पोस्टिंग्स कर दी हैं। चेयरपर्सन मोहम्मद अफजल खोकर ने नाकिस कारकर्दगी पर सख्त कार्रवाई का इंदिया देते हुए मेरिट पर फैसलों और बेहतरी कारकर्दगी दिखाने वाले अफसरों की हौसला अफजाई का ऐलान किया। सूबे भर में 150 सहूलत बाजार फाल होंगे जहाँ सस्ती और मियारी अशिया ज़रूरिया की फराहमी यकीनी बनाई जाएगी। मोहम्मद अफजल खोकर ने वाज़ेह किया कि अवामी खिदमत में गफलत बरतने वालों के खिलाफ बिला इम्तियाज़ कार्रवाई की जाएगी और किसी भी सिफारिश को खाते में नहीं लाया जाएगा। उनका कहना था कि तमाम फैसले सिर्फ मेरिट की बुनियाद पर किए जाएंगे। पाक टी हाउस में अंजुमन तरक्की पसंद मुसन्निफीन के ज़ेर तमाम सरकारी इदारों के निजकारी के मनफी असरात के उन्वान से सेमिनार मुनक़्क़िद किया गया। माहिरीन मईशत, अदबी, तालीमी और दीगर शोबा ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद ने शिरकत की। सेमिनार की सदारत मारूफ माहिर मुआशिया डॉक्टर तैमूर रहमान ने की। तकरीब में तरक्की पसंद दानिश्वर फारूक तारिक, शौकत चौधरी, प्रोफेसर हसन रशीद, डॉक्टर सोहेल मुमताज़, डॉक्टर ताहिर शबीर और कॉमरेड मकसूद हमदानी ने शिरकत की। मुकर्ररीन ने कहा कि सरकारी इदारों की निजकारी से न सिर्फ मुलाजमिन के रोजगार को खतरात लाहक होते हैं, आवाम को बुनियादी सहूलियत के फराहमी भी मुतासिर होती है। पंजाब कौंसिल ऑफ द आर्ट्स ने स्टेज फनकारों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई का फैसला कर लिया है। ई मॉनिटरिंग के जरिए तैयार की गई रिपोर्ट्स की रोशनी में मुतअद्दिद मर्द और खवातीन फनकारों पर पाबंदियां आयद करने की तैयारी मुकम्मल कर ली गई। पंजाब कौंसिल ऑफ द आर्ट्स की ई मॉनिटरिंग टीम ने मुख्तलिफ थिएटर्स में होने वाली परफॉर्मेंसेस का जायजा लेने के बाद रिपोर्ट्स मुरतब कर ली हैं। ज़राए के मुताबिक मुसलसल गैर अखलाकी परफॉर्मेंसेस में मुलविस पाए जाने वाले अदाकारों और अदाकाराओं के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। इब्तदाई मरहले में मुतादिद फनकारों पर 1 से 3 माह तक थिएटर में परफॉर्म करने पर पाबंदी आयद किए जाने का इम्कान है। हुकाम का कहना है कि थिएटर को ख़ानदानी तफरीह का जरिया बनाने और ज़ाब्ता अखलाक पर अमल दरामद यकीनी बनाने के लिए बिला इम्तियाज़ कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही।